सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अथराइडर AK। सो भाई लोग, आज की जो वीडियो है वो ना कोई प्रॉपर हॉरर स्टोरी है या फिर मतलब ना मैंने लिखी है या फिर कुछ भी नहीं वैसा। जो कुछ भी मैं बोलूँगा रियल है भाई, सब रियल है। मतलब बड़ी पुरानी स्टोरी है मेरी। मैंने सोचा मैं ऐसी स्टोरी लिख के या फिर वैसी स्टोरी तो मैं बहुत बताते रहता हूँ, लेकिन वो जो दिल से बिना स्क्रिप्ट के जेन्युइन निकलता है वैसी स्टोरी मैंने आज तक कभी बनाई नहीं है। मतलब मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद उसे परफॉर्म करता हूँ, सो वो अलग बात है। और ये ना मैंने लिखा है या फिर कुछ भी नहीं, मतलब जो है रियल है। तो वही स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेरी भाइयों के साथ एक बार मेरे साथ एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था, सो मैं चाहता था वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आती है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आपके भाई को सपोर्ट करें। चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। तो भाई ये स्टोरी है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मतलब करीबन सेवन स्टैंडर्ड पे था मैं। उस वक्त की ये स्टोरी है। उस वक्त ज़्यादा दिमाग नहीं रहता है, कहीं भी खेलने चले जाओ, कुछ भी करो, घर में गालियाँ खाओ, वो एक अलग ही टाइम रहता है। तो उस वक्त उतनी समझ नहीं थी। तो मेरे बड़े भाई जो हैं एक, उनके साथ मिलके हमने एक दिन प्लानिंग किया कि हमें हमारे घर से बहुत ही पास में एक पहाड़ है, तो उस पहाड़ में हम लोग ट्रैकिंग करने जाएंगे और वहाँ पे एक नदी है, वहाँ पे जाके नहाएंगे, एंजॉय करेंगे। उसी हिसाब से हम रेडी हुए और करीबन सुबह के 7 बजे निकले थे हम। सुबह के 7 बजे निकले और सीधा हम रात को आए थे। सो सभी ने प्लानिंग कर ली, हम लोग 3-4 लोग थे। तो मतलब हमारे उड़ीसा की साइड में ये सब बहुत कॉमन है, पहाड़ में घूमने जाना या फिर कहीं नदी, ये सब बहुत ही नॉर्मल है। तो हम लोग निकले, मैं और मेरे भाई हम लोग निकले। हम लोग जा रहे थे पहाड़ की ओर, मतलब चढ़ रहे हैं और वहाँ पर हम लोग गए हैं करीबन 10 बजे के बाद। हम पहाड़ जो रहता है उसके पूरे उठ गए। तो जैसे हम वहाँ पर ऊपर उठ गए, फिर ना हमने कुछ लकड़ी पकड़ी थी या फिर मतलब खुद की सेफ्टी की हमें कुछ परवाह ही नहीं थी, हमने वैसे कुछ पकड़ा ही नहीं था। तो हम लोग सीधा उठ के गए वहाँ पर, जो डंठा वंठा वहाँ पर था वो सब हमने पकड़ा। फिर हमने देखा कि वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, जो कि अगर आप लोग कोई भी अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो कभी भी अगर जंगल जाएं, वहाँ पर अगर आप लोग को बरगद का पेड़ दिखे या फिर उस पर कोई धागा वागा बांधा हुआ दिखे, तो बिल्कुल भी उसे मतलब टच ना करें, उसके पास भी ना जाएं। तो हमारे अंदर उतना, मतलब कैसे बताऊं, चुल था उस, मतलब बचपन के टाइम में एक चुल रहती है, उन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं रहता है और मतलब जानते नहीं थे कुछ। तो हम गए उस पेड़ के पास और लकड़ियाँ हमने पकड़ी थी। हम वहाँ उस पेड़ में जो नारियल बंधे हुए थे या फिर कपड़े बंधे हुए थे, उस लकड़ी से उन सबको मार के गिराने लगे। तो बहुत ही मज़ा उस वक्त तो आया, बाद में सज़ा भी मिली। तो हमने वो सब कुछ गिराया, बहुत मज़ा आया। जो मेरा एक दोस्त हमारे साथ गया था, वो जैसे ही मतलब हमने वो सब करके ख़त्म किया, फिर हम खाने का लेके गए थे। तो हम गए वहाँ बैठे, खा रहे, अचानक से हमारा दोस्त बेहोश हो गया। तो हम सोच रहे हैं अभी अचानक से इसे क्या हुआ, ये बेहोश होके गिर गया। हम सोच रहे शायद से ये नाटक कर रहा है, फिर
मतलब रहता है ना उस वक्त इतना अचानक से अगर आपके सामने कुछ हो जाए तो आपको विश्वास नहीं होगा। तो हमने विश्वास नहीं किया, तो फिर जाके हम उसके पास उसे उठाने लगे, मतलब उठ, रोल मत कर, नाटक मत कर, उठ जा। तो वो फिर भी नहीं उठ रहा है। फिर हमने पानी मारा उसके चेहरे पे। पानी मारने के बाद थोड़ी देर के बाद वो उठा। उठने के बाद वो कह रहा है ये मैं कहाँ हूँ। मतलब वो सपने में चला गया था सोने के बाद ही। तो जैसे ही वो सपने में गया, उसे दिखा कि मतलब वो उस पेड़ के अंदर में है। और मतलब हमने जो कुछ भी वहाँ से वो सब तोड़ा या फिर कुछ किया, वो सब बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा किया हमने, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने मतलब तपस्या वपस्या की होगी या फिर कुछ किया होगा। तो वो जैसे ही सपने से निकला, उसने वो सारी चीज़ें हमें बताई कि कैसे वो वहाँ गया। फिर उसने वो सब देखा कि वहाँ पर कुछ कुछ रिचुअल परफॉर्म किए गए हैं, और वो धागे जो बांधे हुए थे वो काले जादू के धागे थे। और उस पेड़ में किसी एक मतलब भूत का चीज़ का वहाँ पर वास है। तो वो सब जैसे ही वो लोग ने देखा, फिर वो सपने से उठा। फिर उसने वो सब कुछ बताया। फिर मेरा दोस्त एक बहुत ही गहरी चीज़ बताता है, मतलब जो कुछ भी हमने वहाँ पर तोड़ा या फिर जो कुछ भी वहाँ पे हमने किया है, उसकी सज़ा हमें मिलेगी। तो वो भाई हम सुन के थोड़ा चौंक गए, भाई इसकी सज़ा मिलेगी, क्या सज़ा मिलेगी। तो हमें वहाँ पर जाने में भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि ये नींद से उठ के ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। फिर उसके सपने के एंड में उसने कहा था कि तुम लोगों ने जैसा भी जो कुछ भी वहाँ पर तोड़ा है, जो कुछ भी किया है, तो उसको जाके अगर ठीक कर दोगे तो फिर तुम बच जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसा कुछ लास्ट में वार्निंग दी गई थी उसके सपने में। तो उसने हमें वैसा बोला, तो हम अचानक से विश्वास नहीं कर रहे हैं कि भाई ये क्या चूतियाप्पा है यार, ये सब क्या बोल रहा है, बकवास है। तो हमें मतलब विश्वास ही नहीं था उस वक्त, हमें उन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, तो हमने विश्वास नहीं किया। फिर थोड़ी ही देर बाद हम 4 दोस्त गए थे, उनमें से और एक बेहोश हो जाता है। और भाई उसके बाद जो दिमाग घूमा है हम लोग का, मतलब नेक्स्ट लेवल। और वो भी उसको इतना उठा रहे हैं हम लोग, फिर भी नहीं उठ रहा है। फिर पानी मार रहे हैं हम लोग, फिर भी नहीं उठ रहा है। फिर अचानक से करीबन 10 से 15 मिनट के बाद अचानक वो चौंक के उठा, और चौंक के उठ के वो भागने की कोशिश करा, मतलब निकलो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके। वो कह रहा है कि वहाँ पर वो जब बेहोश हुआ, वो भी सीधे उसी पेड़ के पास चल चल के जा रहा था। और जैसे ही उसने पैर के मतलब पेड़ को छूने की कोशिश की, अचानक से वो पेड़ के अंदर चला गया। और वहाँ पर मतलब नर्क की जैसा, मतलब हेल के जैसा जगह था। और वो सब देख के भाई उसकी बहुत ज़्यादा फटी। फिर उस नर्क में एक राजा था, जिस राजा ने मतलब उससे बात की कि तुम लोग अगर जंगल के अंदर आ रहे हो, और मतलब उसको कैसा बोलूँ, उसको भूत ने समझाया एक टाइप का कि मतलब अगर तुम लोग वहाँ जा रहे तो जंगल की किसी चीज़ों को छेड़ना मत, जंगल को काटना मत, ये सब बहुत ही ज़्यादा बुरा है। हम इतने सालों से मतलब यहाँ पे हैं, इनकी रक्षा कर रहे हैं। मतलब वो राक्षस था या देवता था वो तो नहीं पता, पर उसने उसको एक टाइप की वार्निंग दी, फिर उसको छोड़ा। तो फिर वो नींद से उठा। फिर जो भाई हम लोग भागे। फिर भागते भागते हम लोग बोल रहे कि उन्होंने कहा था कि वहाँ पे चीज़ें ठीक करके जाना। तो फिर हमारा दिमाग और ज़्यादा घूम गया कि अब वहाँ पर अगर हम लोग घर चले गए, फिर अगर हमारे साथ घर में ये सब कुछ हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने डिसाइड किया चारों ने कि हम अगर जाएंगे तो वहाँ पर हमने जो कुछ भी तोड़ा है, अब जो नारियल तोड़े उसे तो हम ला के दे नहीं सकते, पर जो कपड़े हमने मार के गिरा दिए थे
उन सबको हम वापस वहाँ से बांधेंगे और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। तो भाई हमने ठान लिया अब वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो भी मरेंगे और जाएंगे तो भी मरेंगे। तो फिर हमने कुछ अलग ही डिसाइड किया। फिर हम वहाँ से निकले और निकल के हम सीधे गए उस बरगद के पेड़ के पास। भाई बोलने में भी गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब अचानक से वहाँ पर ज़ोर से हवाएं चलने लगी। हम जब उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचे और अचानक से मतलब लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। भाई हम कह रहे हैं ये क्या हो रहा है यार, यहाँ से तो भागना बेटर होगा। फिर उस सपने में जिस तरीके से बोला गया था हम गए, हमने जाके वहाँ पर उन धागों को बांधा। तो भाई हमने वो सब कुछ बांधा। फिर हमने सोचा अब यहाँ पर रहना नहीं है, सीधे घर की तरफ निकलो। तो भाई कोई गिरते पड़ते उठते टेंगते उस पहाड़ से नीचे उतरे हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल से। फिर पास में एक नदी है, वहाँ पे जाके हम थोड़ा मुँह धो लिया और थोड़ा फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद उसके बाद हम आए सीधा अपने घर। और अगर आप ऐसी चीज़ों से आके मतलब घर घुस रहे हैं तो आप हाथ पैर धो के ज़्यादातर अपने घर में घुसने का ट्राई करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे पीछे पीछे जो भी एंटिटी हमारे पीछे आई रहेगी वो मतलब अगर आप साफ़ सुथरे हो जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, तो वो आपके घर के अंदर तो नहीं घुस सकती, क्योंकि आपके घर में भी मतलब बहुत कुछ पूजा पाठ या फिर ताबीज़ वाबीज़ टंगा हुआ रहता है ना, तो वो घर तो नहीं घुस सकता। तो उसके बाद से हम घर आए। फिर हमने घर में आके वो सब कुछ बताने की हिम्मत तो नहीं थी, पर फिर भी मतलब मेरे भाई ने बताया मेरी अम्मी को। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो कुछ भी वैसा मतलब किया वो नहीं करना चाहिए था और वो वापस आपने बांध के आया है, तो फिर वैसा कुछ तो वैसा प्रॉब्लम नहीं है। और हमें घर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आइंदा से कभी भी बाहर घूमने मत जाया करो और इधर उधर मत घूमा करो, और ख़ासकर तो जंगल। उस दिन से भाई आज तक मुझे जंगल जाने नहीं दिया जाता है। आप सोच सकते हैं मतलब कितनी हॉरिफिक चीज़ हुई थी वो। मतलब अचानक अपने सामने कुछ भी ऐसा हो रहा है, ऊपर वाले ने मुझे सही सलामत रखा, मतलब मैं बेहोश नहीं हुआ और मैं उस जगह पे नहीं गया, वरना मेरा क्या होता वो तो मुझे भी नहीं पता। तो उसी तरीके से हम घर लौटे। मेरे भाई ने मेरी अम्मी को सब कुछ बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा से वैसे काम मत करना जो कि तुम्हें नहीं पता है। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेरी स्टोरी, यही मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। सो मैंने सोचा क्यों ना ये और भी मेरी बहुत सारी हॉरिफिक मतलब स्टोरीज़ हैं मेरी खुद की। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं और भी स्टोरी ऐसी लेके आऊँगा। पर भाई वो दिन बहुत ही ख़तरनाक था, वो भूला नहीं जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग था। सो उसके बाद से सब ठीक है भी, और वो दोस्त वो तो छोड़ो, और कभी जाएंगे ही नहीं लाइफ में जंगल। तो इसीलिए अगर आप भी कभी जंगल जाएं तो थोड़ा देख समझ के वहाँ की चीज़ों को छेड़ा करें, क्योंकि किस चीज़ में क्या होगा वो अपने को नहीं पता है। सो देख के ही जाया करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और आपके भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।